हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। आज हम लोग प्लस और माइनस चिन्ह वाले अंकों का जोड़ और घटाव सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न दिया होता है, ठीक है। और हमें या तो इसका जोड़ करके या घटा के आंसर लाना होता है। तो हम लोगों को जब प्लस या दोनों संख्या धनात्मक होती है तो घटाना या जोड़ना होता है तो बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जब पूर्णांक वाली संख्या होती है, माइनस और प्लस वाली, तो हम लोगों को जब उसका आंसर लाते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती है मन में। तो इस तरह के समस्याओं को दूर करने के लिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए, इस तरह का प्रश्न सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटीजर्स का जोड़ या घटाव नहीं सीखते हैं तो आप अलजेब्रा का जो ऊपर लेवल का सवाल होता है उसका आंसर भी नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है। तो चलिए देखिए, इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 बातों को समझना है। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे हम लोग बाद में। सबसे पहले हम लोग वो 3 बातें समझ लेते हैं कौन-कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केस फर्स्ट है और कहता है कि कोई चिन्ह नहीं दिया होता है यदि संख्या पर, तो हम लोग को क्या करना है, प्लस मान के चलना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, प्लस 10 और प्लस 3 लिखा है, तो इस तरह से संख्या नहीं होता है। संख्या एक्चुअली 10 और प्लस 3 लिखा होता है, ठीक है। और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका चिन्ह तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इसका चिन्ह नहीं दिया होता है, आगे में प्लस लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए नहीं दिया रहता है। आपको ये समझ लेना है कि संख्या जो है वो प्लस चिन्ह के साथ है, ठीक है। तो केस फर्स्ट समझ गए होंगे आप लोग। अब केस सेकंड क्या है कि 2 संख्या जब समान चिन्ह के साथ हो तो जुड़ जाता है। तो अब समान चिन्ह क्या होता है? तो देखिए, जैसे दोनों में यहाँ पर क्या है, प्लस 2 है, यहाँ पर प्लस 3 है, ठीक है। तो ये समान चिन्ह है। या तो मान लीजिए माइनस 2 है और यहाँ पर माइनस 3 है, तो दोनों में क्या है, समान चिन्ह है। तो या तो दोनों माइनस का हो या दोनों का प्लस का हो तो हम लोग समान चिन्ह कहते हैं। और समान चिन्ह में क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 और 2 5 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 5 है। अब देखिए, चिन्ह किसका होगा परिणाम में? तो परिणाम जो आता है उसमें उभयनिष्ठ चिन्ह होता है। तो उभयनिष्ठ में देखिए कि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी इसके आगे प्लस है। तो उभयनिष्ठ दोनों जगह प्लस चिन्ह है तो प्लस ही होगा। प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए मैं केवल 5 आंसर लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको हल कीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2 है और -3 है तो समान चिन्ह है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, जुड़ जाएगा सबसे पहले। तो 3 और 2 को आप बिना ज़्यादा सोचे जोड़ दीजिए। 3 और 2 5 हो गया। और आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ चिन्ह देना है। तो दोनों में क्या है, माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ है, तो ये माइनस लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से केस सेकंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। केस थर्ड में आइए। केस थर्ड क्या है कि असमान चिन्ह वाले जो संख्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा, या एक पर माइनस हो सकता है और दूसरा पर प्लस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में घट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2 है और +3 है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, असमान चिन्ह है, एक पर माइनस है, एक पर प्लस है। तो ऐसे में आपको बिना सोचे समझे घटा देना है। 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 आ गया। अब परिणाम जो है उसमें चिन्ह किसका होगा? तो देखिए, यहाँ पर परिणाम के साथ जो है चिन्ह बड़े संख्या का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बड़ा संख्या यहाँ पर कौन-सा है? मान लीजिए 2 छोटा संख्या और 3 बड़ा संख्या। 3 का क्या चिन्ह है? अपना प्लस है। अब 2 का माइनस है। तो बड़े संख्या का प्लस है तो प्लस होगा। प्लस लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर हम लोग एक आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मान लीजिए जैसे इसी में उलट-फेर कर सकते हैं। जैसे -3 है और +2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक माइनस में एक प्लस में है, यानी कि असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह में क्या है, घटा देना है। तो सबसे पहले आप घटा दीजिए, 1 लिखिए, ठीक है, बिना सोचे-समझे। और जब घट जाता है तो उसमें क्या करें, चिन्ह परिणाम जो आया है उसमें चिन्ह किसका होगा? तो देखिए, फिर से बड़े संख्या का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर बड़े संख्या इस बार 3 है और 3 में क्या है, चिन्ह माइनस का है। तो इस बार माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए, सेम ही सवाल था लेकिन आंसर अलग-अलग आया है। तो ये जो केस स्टडी है आपको ये ध्यान रखना है। अब आइए, इसी तरह से हम लोग जो प्रश्न दिया हुआ था पहले, उसका हम लोग हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे आपके बीच प्रश्न दिया हुआ है, -5 है और +2 है, तो 2 अंक का सवाल है। तो इसमें क्या है कि असमान चिन्ह है, तो आप हल कर सकते हो। असमान चिन्ह में क्या होता है, तो घट जाता है। तो सबसे पहले 5 में से 2 घटा के यहाँ 3 लिखिए, ठीक है। और उसका चिन्ह किसका होगा, तो बड़े संख्या का। बड़ा संख्या क्या है, 5 है। 5 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर जो है साथियों, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया हूँ मैं। और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस यानी कि क्या है, असमान चिन्ह है। तो सबसे पहले घटा दीजिए, यानी 12 में से 10 गया तो 2 हो गया, ठीक है। अब चिन्ह किसका रहेगा, तो देखिए बड़े संख्या का चिन्ह होता है। तो बड़ा संख्या क्या है, यहाँ 12 है, तो 12 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, आ गया आंसर।
इस तरह से इसमें देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है, प्लस है, और प्लस यानी समान चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो गया, कॉमन चिन्ह होगा तो प्लस और प्लस में कॉमन चिन्ह प्लस ही है तो प्लस आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -3 है और -6 है, तो दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और चिन्ह किसका होगा, कॉमन का, तो कॉमन में माइनस है और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, -2 है +10 है, तो माइनस प्लस असमान चिन्ह है तो 10 में से 2 घटा लीजिए, 8 आ गया, असमान चिन्ह में घट जाती है। ठीक है, और चिन्ह किसका होगा, बड़े संख्या, बड़ा संख्या का क्या है, प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो घबराना नहीं है, क्या करना है कि दो संख्या है, क्या है कि पहले दो संख्याओं में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो 8 में 3 घटाइए, 5 आ गया। बड़े संख्या का चिन्ह रहेगा, बड़े संख्या क्या है, प्लस में है, 8 है तो प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर फिर लिख दीजिए +4। ठीक है, अब देखिए दो संख्या फिर आ गया, तो दो संख्या में क्या होगा कि दोनों जगह प्लस है तो कॉमन चिन्ह प्लस ही होगा, और दोनों को जोड़ दीजिए, समान चिन्ह में क्या होता है, जुड़ जाते थे, 5 और 4 9 हो गया, तो ये आपका 9 आंसर आ गया। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखिए। ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। 7 9 में भी देख लीजिए, जैसे -2 है और -1 है, तो पहले ये इन दोनों का कीजिए, तो -2 और -1 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, चिन्ह कॉमन होगा, कॉमन का क्या है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस ही कॉमन है तो कॉमन माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या है +3, तो अब ये लिख लीजिए, और फिर ये दो संख्याओं में कर लीजिए, तो देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, और घट जाएगा तो 3 में से 3 गया तो 0 0, और चिन्ह किसका होगा, बड़े संख्या, तो समान तो चिन्ह है तो इसमें कोई चिन्ह ही नहीं होगा, तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए एक सवाल इस तरह से हल कीजिए, बड़े वाले जो समूह में दिया हुआ है, इस तरह के प्रश्न को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, -2 है +3 है, और -1 है +6 है, और -3 है +6 है, तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 2 का जोड़ा लगाना है, ये फिर ये और फिर हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस है, असमान चिन्ह है तो सबसे पहले घटा दीजिए, 3 में से 2 1 हो गया, और चिन्ह बड़े संख्या का होगा तो बड़े संख्या का क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में देख लीजिए, तो इन दोनों में फिर क्या होगा, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, एक माइनस एक प्लस में, तो 6 में से 1 हो गया तो 5 हो गया, हाँ चिन्ह किसका होगा, बड़े संख्या का, बड़ा संख्या प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे में लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब फिर इन दोनों में देख लीजिए, माइनस और प्लस असमान चिन्ह है तो क्या होगा, घट जाएगा, 6 में से 3 को घटाइए तो 3 आ गया, हाँ चिन्ह किसका होगा, बड़े संख्या का, बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस हो गया यहाँ पर। अब सबको जोड़ दीजिए फिर से, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 1 6 और 6 3 9, तो 9 आ गया, सबको जोड़ दिए क्योंकि समान चिन्ह में क्या होता है, जुड़ जाता है, कॉमन चिन्ह होता है, तो सब जगह प्लस कॉमन है तो कॉमन आ गया। तो इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब एक ये देखिए कि जिसमें जोड़ा नहीं मिलेगा उसका कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये दोनों और ये दोनों और फिर ये दोनों, तो जोड़े में है और ये बेजोड़ है, तो कोई बात नहीं, उसको घबराना नहीं है, आपको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, और पहले जोड़ा वाला को कीजिए, तो देखिए ये दोनों असमान चिन्ह है तो क्या होगा, असमान चिन्ह में घट जाती है, तो 8 में से 6 को घटाइए, 2 आ गया, चिन्ह बड़े संख्या का होता है तो बड़े संख्या प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। अब इसमें भी देखिए, फिर ये दोनों में क्या है, समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो जोड़ दीजिए, पहले 6 और 3 9 हो गया, चिन्ह किसका होगा, कॉमन का, कॉमन दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो ये दोनों का कीजिए, तो देखिए ये दोनों समान चिन्ह के साथ है तो जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, चिन्ह किसका होगा, तो कॉमन चिन्ह होगा, विनिष्ट, तो देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ -3 उतार दीजिए, जो है सो उतार दीजिए। ठीक है, और फिर जोड़ा मिला दीजिए, ये दोनों का और ये दोनों का, और फिर आगे बढ़िए, तो देखिए प्लस में और माइनस में, तो असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, 9 में से 2 को घटा लीजिए तो कितना हो गया, 7। ठीक है, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े संख्या का, बड़ा संख्या क्या है, माइनस में है, 9 है तो माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पर दोनों में क्या है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, और दोनों में क्या है, माइनस है तो कॉमन चिन्ह माइनस हो जाएगा, और फिर ये देखिए ये दोनों समान चिन्ह के साथ है तो जुड़ जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, तो यही -13 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे प्लस और माइनस वाले चिन्हों वाले अंकों का जोड़ और घटाव। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पूर्णांक वाले संख्याओं का हल आसानी से कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।